दोस्तों लर्निंग एक ऐसा हथियार है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आपके पास अगर सही स्किल एंड नॉलेज हो तो आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। आपका स्किल जितना स्ट्रांग एंड पावरफुल होगा उतना ही आपका जो सक्सेस एंड करियर जो ग्राफ है उतना ही आपका इंक्रीज करने लगेगा। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक एडवांस पावर पैक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चलने वाला ये सॉफ्टवेयर है। बहुत सारा इंडस्ट्रीज में ये इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अकाउंट्स, इन्वेंटरी एंड जीएसटी, वैट ये मेंटेन होता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि बहुत ही एक फेमस एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर का एक एक पार्ट फीचर्स वाइज, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वाइज ये वीडियो आपके पास आता रहेगा इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपके लिए बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो होगा तो इसमें आप आपका जो स्किल है, स्किल को भी आप बहुत ही अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं हूँ शुभंकर सॉफ्टवेयर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक एक बार देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो कोई भी इंडस्ट्रीज को जानने के लिए दोस्तों उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हम लोग को रखना चाहिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिजी सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल डाउनलोड। तो कौन सा साइट से ये सॉफ्टवेयर का जो सेटअप फाइल हम लोग को डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, तो इसके बारे में भी हम लोग एक बार डाउनलोड कहाँ से हम लोग कर सकते हैं, उसका वेबसाइट में जाके हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे, वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। उसके बाद है हाउ टू इंस्टॉल दी सेटअप फाइल। ये जो सेटअप फाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे तो ये सेटअप फाइल कौन सा ड्राइव में जाके हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉलेशन जो प्रोसीड्योर हम लोग एक बार देखेंगे। उसके बाद है बिजी सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड बैक एंड जो डेटा स्ट्रक्चर। ये जो बिजी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट एंड बैक एंड जो डेटा किसके ऊपर बेस करके ये सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ये भी हम लोग को रखना चाहिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हाउ टू कॉन्फ़िगर द बैक एंड डेटा स्टोरेज। जो बिजी सॉफ्टवेयर का जो भी हम लोग एंट्री करते हैं, तो ये जो डेटा कहाँ पर जाके ये स्टोर होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस, डेटा कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग देखेंगे। कंपनी फीचर्स इन बिजी सॉफ्टवेयर। तो कंपनी फीचर्स के अंदर जो भी आपको प्रोविजन देके रखा है बिजी ने, क्या क्या फीचर्स वहाँ पर देके रखा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत तो हम लोग एक एक पॉइंट वाइज उसमें देखेंगे क्या क्या ऑप्शन उसमें देके रखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन बिजी सॉफ्टवेयर। तो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया हम लोग कंपनी क्रिएट करके देखेंगे कैसे एक कंपनी क्रिएट होता है और क्या क्या मैंडेटरी इंफॉर्मेशन वहाँ पर देना पड़ता है एक कंपनी क्रिएट करने के टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली एक दिल्ली बेस्ड कंपनी का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है, जो कि दिनेश गुप्ता और राजेश गुप्ता दो भाई ने मिलकर ये जो सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था 1993 में। और इसका जो फर्स्ट वर्जन दोस्तों आया था वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेल टैक्स रिपोर्ट के ऊपर बेस करके ये जो सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया था इंडिया में। एंड आहिस्ते आहिस्ते जितना टाइम पीरियड इसमें बीतता चला गया उतना ही ये जो सॉफ्टवेयर पावरफुल एंड फीचर्स वाइज ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता चला गया। आज के डेट में दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अकाउंट्स, इन्वेंटरी, जीएसटी फाइलिंग भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। एंड हाल ही में दोस्तों ये 2022 में ये जो सॉफ्टवेयर को टेक ओवर कर लिया है इंडिया मार्ट ने, जो कि बहुत ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही होगा दोस्तों। अगर इसका यूज़र बेस हम लोग देखते हैं तो यूज़र बेस अराउंड इसका वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाता है तो वर्ल्ड वाइड इसका 6 लाख से भी ऊपर इसका यूज़र बेस है, जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना अकाउंट्स, इन्वेंटरी, जीएसटी, वैट मेंटेन करता है। एंड कोई भी सॉफ्टवेयर दोस्तों आप अगर मूव करते हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि वो सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितना इजी टू यूज़ है। तो ये जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है एंड इजी टू यूज़ है। तो आप ये जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आप 1 महीना का जो ट्रायल रहेगा वो ट्रायल को आप यूटिलाइज करके देख सकते हैं कितना यूज़र फ्रेंडली आपके लिए हो सकता है या हो रहा है। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बिजी सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल डाउनलोड। तो बिजी सॉफ्टवेयर का जो भी सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल हम लोग कौन सा वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, तो चलिए देखते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग पहले चले जाते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। तो गूगल क्रोम में जाते हैं, वहाँ पर जो एड्रेस बार है, एड्रेस बार में टाइप करेंगे www.busywin.com।
busywind.com, इसको हम क्लिक करते हैं तो इसका जो डाउनलोडिंग ऑफिशियल साइट है बिजी का वो ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बिजी प्रोडक्ट बोल के। तो बिजी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बिजी का जो लेटेस्ट रिलीज चल रहा है, जो वर्जन का लेटेस्ट रिलीज चल रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा बिजी 21 रिलीज 7.6, ये लेटेस्ट वर्जन है। एंड इसको क्लिक टू डाउनलोड का मेरे को प्रोविजन यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक टू डाउनलोड करेंगे तो बिजी का जो भी सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल मेरा जो सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो देर किस बात की, जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिए एंड इसको इंस्टॉलेशन जो प्रोसीड्योर है, इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर जो है, इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर हम लोग एक बार स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हाउ टू इंस्टॉल दिस सेटअप फाइल। ये जो सेटअप फाइल हम लोग डाउनलोड किए हैं, तो ये सेटअप फाइल हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन सा ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग एक बार स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं कैसे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। तो बिजी का सॉफ्टवेयर का जो सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल आपको इस टाइप को देखने को मिलेगा। तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं, यस करते हैं। ये इंस्टॉलेशन जो प्रोसीड्यूर है बहुत ही इजी है, विद इन मिनट्स के अंदर ये इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे को नेक्स्ट करने के लिए ऑप्शंस मिल रहा है, तो नेक्स्ट आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको यस करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा वो सी बिजीविन जो फोल्डर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसका अगर डेस्टिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई भी आप ड्राइव दे दीजिएगा, आपका जो लोकल ड्राइव रहेगा, मैं यहाँ पर डी दे रहा हूँ, उसको मैं ओके करता हूँ एंड नेक्स्ट एंड इंस्टॉल्ड। ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है बहुत ही इजी है। तो दोस्तों सेटअप फाइल डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉलेशंस भी इसको आपका सिस्टम में कर ले। तो यहाँ पर दिखने को मिल रहा है फिनिश का ऑप्शन, तो फिनिश करते हैं। और ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में आपको एक तो आइकॉन देखने को मिल रहा है, ये है बिजी बी बोल के एक तो कैपिटल लेटर में आपको आइकॉन देखने को मिल रहा है, जो बिजी का प्रोग्रामिंग आइकॉन है। तो बिजी 21 यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो बिजी का जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था बिजी का इंस्टॉलेशन। विद इन अ मिनट्स ये बिजी का इंस्टॉलेशन हो जाता है एंड आप ज़रूर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है बिजी का जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड जो डेटा स्ट्रक्चर है, क्या यूज़ किया गया है बिजी में, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को रखना चाहिए फॉर नॉलेज पर्पस। तो बिजी का जो फ्रंट एंड यूज़ किया गया है वो है विजुअल बेसिक 6.1 के ऊपर बेस करके ये सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। एंड इसका जो बैक एंड स्ट्रक्चर है, 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्टोरेज बैक बिजी ने प्रोविजंस दे के रखा है। तो एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट होता है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, ये एसक्यूएल सर्वर में भी बिजी जो डेटा है, डेटा को स्टोर करवाता है। तो 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर बिजी ने प्रोवाइड किया है जहाँ पर आप डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कॉन्फ़िगर द बैक एंड डेटा स्टोरेज। जो बैक एंड जो डेटा स्टोरेज है वो उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी देखने के लिए हम लोग एक बार चले जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो बिजी का जो आइकॉन हम लोगों को यहाँ पर दिखने को मिला है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद इसको ओके करते हैं। ये प्रोग्राम डेमो मोड में चल रहा है, इसके लिए यहाँ पर दिखा रहा है या वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल बी स्टार्ट डेमो मोड। तो डेमो मोड में इसको हम ओके करते हैं। यहाँ पर बिजी का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल को पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बिजी मॉड्यूल पे हम लोग एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहले ही जो हम लोग को दिखने को मिल रहा है ये है सिलेक्ट एडिशंस। तो बिजी 3 टाइप्स ऑफ एडिशंस प्रोवाइड करता है। ये फीचर्स वाइज ये एडिशन डिवाइड है, जो बेसिक, स्टैंडर्ड है, एंटरप्राइज। जो फीचर्स वाइज इसको डिवाइड किया गया है, जिसको इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वाइज जितना भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसका जो लाइसेंस है, लाइसेंस को परचेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको डेटाबेस जो टाइप है, टाइप आपको वो दिखने को मिल रहा है। ये क्या एक्सेस बेस जो माइक्रोसॉफ्ट में बता ही दिया था, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस का एक पार्ट होता है, वहाँ पर भी आप डेटाबेस को स्टोर करवा सकते हैं। एंड MS SQL में भी इसका जो डेटा है, डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो आप अगर इसको एक्सेस बेस पे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टाइप ऑफ यूज़र आपको देखने को मिलता है। तो टाइप ऑफ यूज़र में क्या है, सिंगल यूज़र जो 1 PC के लिए एप्लीकेबल है,
डुअल यूज़र जो साइमल्टेनियसली 2 पीसी में चलेगा, एंड मल्टी यूज़र जो मल्टीपल पीसी में चलेगा लैन एंड वाईफाई के थ्रू एक ही लोकेशंस पे। एंड MS SQL में आप अगर मूव करते हो तो MS SQL में जो है काउंटिंग बेसिस इसका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। जो जितना भी आपको पीसी में इसका यूजेस है, जितना भी पीसी आप एक ही साथ एट ए टाइम इसको लॉगिन करेंगे तो इसमें आप काउंटिंग बेसिस पे भी इसका जो लाइसेंस है लाइसेंस आप ले सकते हैं। इसको हम पहले एक्सेस बेस में इसको चले जाते हैं एंड इसको सेव करते हैं। एक बार बीजी को बंद करते हैं, उसके बाद फिर और एक बार ओपन करते हैं। उसके बाद बीजी हम लोग एक्सेस मॉड्यूल पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव डेटा डायरेक्टली हम लोग को एक तो ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो डेटा स्टोरेज हो रहा है वो यहाँ पर बीजी विन डेटा फोल्डर के अंदर जो भी हम कंपनी क्रिएट करेंगे, जो भी कंपनी मेरा क्रिएटेड रहेगा वो इस डेटा फोल्डर के अंदर जाके कंपनी क्रिएट होगा। जो भी डेटा स्टोर होगा आपको वहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा। एंड इसको ओके करते हैं। इसका अगर मेरे को SQL मोड में इसको डेटाबेस को स्टोर करवाना है तो मेरे को सिलेक्ट बीजी मॉड्यूल पे जाना है एंड SQL सर्वर इसको क्लिक करके सेव करना है एंड प्रोग्राम को और एक बार रिस्टार्ट करना है डेटाबेस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। तो बीजी को मैं फिर एक बार रन करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है सेट सर्वर इंफॉर्मेशन। तो बीजी में आप अगर SQL में इसका जो डेटा है डेटा को स्टोर करवाते हैं तो इसमें क्या करना होगा, सेट सर्वर इंफॉर्मेशन को डालना होगा। जो SQL का जो भी सर्वर नेम रहेगा एंड उसका जो ID पासवर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पर डालना है। तो इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहले डेटाबेस जो दिख रहा है वो MS SQL दिख रहा है एंड इसका जो सर्वर नेम रहेगा एंड ID पासवर्ड जो रहेगा ये आपको यहाँ पर डालना है। तो ये आपको ये जो MS SQL है, SQL कहाँ पर मिलेगा, तो SQL मेरे यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। कोई भी एक वीडियो में मैं SQL का इंस्टॉलेशंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप SQL का जो भी इंस्टॉलेशंस प्रोसीड्यूर है वो यहाँ पर देख के भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी SQL मैनेजमेंट स्टूडियो, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा SQL सर्वर 2012 मेरा इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर आपको डेटाबेस में यहाँ पर सर्वर नेम आपको दिखने को मिल रहा है। जो सर्वर नेम यहाँ से आप कॉपी करके आप बीजी का जो सर्वर नेम यहाँ पर मांग रहा है यहाँ पर आपको डाल देना है, यहाँ पर आप डाल दीजिए एंड उसका जो यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको डालना है। तो मेरा यूज़र ID एंड लॉगिन ID एंड पासवर्ड जो है इसे बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये लॉगिन ID रहता है एंड पासवर्ड जो है पासवर्ड अपने हिसाब से आप इसको पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो जो भी पासवर्ड एंड ID है ID यहाँ पर डाल के इसको सेव कीजिए। तो अभी जो भी मैं कंपनी क्रिएट करूँगा वो SQL सर्वर में जाके इसका जो कंपनी है कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो था कंपनी का जो डेटा कॉन्फ़िगरेशंस है, कॉन्फ़िगरेशंस का पार्ट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कंपनी फीचर्स इन बिजी सॉफ्टवेयर। तो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी फीचर्स में क्या क्या ऑप्शंस बिजी ने दे के रखा है तो इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं एक एक पॉइंट वाइज। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो बिजी को ओपन करते हैं, ओके करते हैं। जो कंपनी फीचर्स में पहला ही ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये ओपन कंपनी है। जो कोई भी आप बिजी में अगर कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ओपन करने से आपको वो कंपनी लिस्टेड में आपको देखने को मिल जाएगा एंड कंपनी का जो भी कंपनी में आपको काम करना है तो उस कंपनी में एंटर करके आप उसका लॉगिन ID पासवर्ड दे के आप उस कंपनी में एंटर करके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएट कंपनी। जो भी कंपनी आपको क्रिएट करना है बिजी के अंदर, नया अगर कोई भी बिजी के अंदर कंपनी क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर जाकर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है बैकअप डेटा। तो बैकअप डेटा जो है कोई भी सॉफ्टवेयर का एक बैकबोन होता है। तो आपको डेली बेसिस आपका जो कंपनी है कंपनी का बैकअप लेना चाहिए, क्योंकि आपका अगर कभी भी अगर हार्ड डिस्क या कोई भी टेक्निकली इशू हो गया आपका सिस्टम में तो आपका जो ये डेटा बैकअप रहेगा उससे ही आपका जो डेटा है डेटा को आप रिकवर कर सकते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही अच्छा फीचर्स बिजी दे के रखा है। जो बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस आप अगर कर देते हैं तो आपका जो डेटा है डेटा का बैकअप जो है एंड ऑफ द डे में जाके कंपनी आप जब क्लोज करने के टाइम में आपको बैकअप का रिमाइंडर देगा। तो आप अगर येस करते हैं तो आपका जो लोकल ड्राइव है लोकल ड्राइव में ये बैकअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
उसके बाद है रेस्टोर डेटा। तो रेस्टोर डेटा क्या है कि आपका अगर कभी भी कोई भी सर्वर चेंज करना हुआ या आपका कभी भी अगर सिस्टम क्रैश होता है या हार्ड डिस्क करप्टेड होता है, आपका डेटा दूसरा जगह पे मूव करना होता है, तो उसके लिए ये जो रेस्टोर का ऑप्शन दे के रखा है कि आपका जो भी बैकअप लेके आप रखते हैं तो वो जो बैकअप को रेस्टोर करने के लिए ये वाला प्रोविजंस दे के रखा है बिजी ने। नेक्स्ट फीचर्स है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। तो स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर क्या है, आपका अगर कोई भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी में आप 2-3 साल का जो अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं और कोई भी ईयर में जाके आपको लग रहा है कि वो कंपनी का जो फिनेंशियल ईयर को स्प्लिट करना चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके जो फिनेंशियल ईयर वाइज इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसके लिए बिजी ने ये प्रोविजंस दे के रखा है। उसके बाद डिलीट कंपनी एंड सिंगल फिनेंशियल ईयर। तो आप कभी भी अगर आपको कोई भी अनयूजेस कंपनी आपका अगर क्रिएट किया हुआ है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या कोई भी सिंगल फिनेंशियल ईयर को आप डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट का ऑप्शन इसके लिए आपको दे के रखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीइंडेक्सिंग डेटाबेस। तो रीइंडेक्सिंग जो डेटाबेस है, कभी भी आपको अगर बिजी में लगता है कि कोई भी टेक्निकली आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये रीइंडेक्सिंग चलाने से वो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस कभी भी चलाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजी एक एरर फ्री सॉफ्टवेयर है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये जो ऑप्शंस है बिजी ने दे के तो रखा है, बट ये आपका ज़्यादातर यूजेस में नहीं आएगा, तो फिर भी ये ऑप्शन जो है बिजी प्रोवाइड किया है। उसके बाद है सेट सर्वर इंफॉर्मेशन एंड बिजी मॉड्यूल। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसमें क्या हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट फीचर है लाइसेंस मैनेजमेंट। तो लाइसेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, लाइसेंस मैनेजमेंट में आपका बिजी का जो भी आपका लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर होता है, तो आप यहाँ से जाके लाइसेंस को रजिस्टर कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। जो भी आपका मेल आईडी चेंज करना है तो आप ये लाइसेंस मैनेजमेंट के माध्यम से, इस फीचर्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको फीचर्स है तो इसके लिए मैं एक तो वीडियो आपको डाल दूंगा, तो आप लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन है आप खुद से भी उसमें बिजी का लाइसेंस अगर परचेस करते हैं तो आप खुद से भी उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है ट्रेनिंग एंड वीडियो हेल्प। जो भी आपको ट्रेनिंग एंड वीडियो हेल्प हम लोगों के माध्यम से भी मिलेगा। बिजी का खुद का भी यहाँ पर वीडियो अपलोड होता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद है चेक बिजी अपडेट। तो बिजी अपडेट में क्या है, तो बिजी अपडेट में क्या है कि जो भी बिजी का नया नया रिलीज रहेगा, नया नया फीचर्स में क्या क्या अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर चेक बिजी अपडेट से आपको पता चल जाएगा। डाउनलोड बिजी एजेंट। तो बिजी एजेंट भी एक बैकअप सिस्टम है जो बिजी का बहुत ही एक बढ़िया फीचर्स है, जिसमें आप टाइमिंग अगर मेंटेन कर देते हैं कि 3 टाइम या 2 टाइम जो भी आप टाइमिंग आप सेट करते हैं, तो बैकएंड से वो क्या करेगा, वो जो बैकअप है बैकअप को ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। एंड इसका और एक तो बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही क्रूशियल फीचर्स है जो गूगल ड्राइव के साथ भी ये कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो आपका जो भी बैकअप बैकएंड से जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव के अंदर। तो आपका डेटा अगर कभी भी अगर आपका हार्ड डिस्क क्रैश होता है या आपका सिस्टम का कोई भी टेक्निकली इशू होता है, तो आपका जो भी डेटा है डेटा आप जाके गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर। तो रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, कोई भी लाइव आपको सपोर्ट चाहिए, आपका स्क्रीन जो है स्क्रीन को शेयर करना होता है टेक्निकल पर्सन के साथ, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है, जो सॉफ्टवेयर आपका हो गया टीम व्यूअर, एनीडेस्क, एमी एडमिन, अल्ट्रा व्यूअर, तो इस टाइप का जो भी ऑनलाइन जो आपको व्यूइंग का जो भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ये फीचर्स बिजी ने दे के रखा है, ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फीचर्स है एग्जिट बिजी। तो एग्जिट बिजी करने से आप ये जो प्रोग्राम है प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। एग्जिट करने से ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा एंड आपका जो मेन विंडो है मेन विंडो में आ जाएगा। तो ये तो था बिजी का जो भी इंट्रोडक्शंस एंड बिजी का जो भी कंपनी फीचर्स के अंदर क्या क्या प्रोविजंस दे के रखा है, तो इसके बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आज का सेशन का लास्ट एंड आखिरी पॉइंट है, वो है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे हम लोग एक तो नया कंपनी क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशंस एक कंपनी क्रिएट करने के लिए डालना पड़ता है। तो चलिए मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं।
ओके करते हैं। क्रिएट कंपनी, जो कंपनी फीचर्स के अंदर जो सेकंड पॉइंट है क्रिएट कंपनी, तो क्रिएट कंपनी में हम लोग क्लिक करते हैं। तो पहला ही जो ऑप्शंस मांग रहा है कि पहला ही जो नाम देने के लिए बोल रहा है, तो कोई भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको यहाँ पर डालना है। तो हम एक तो डाल देते हैं AB तो ABSM इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में एक तो डमी कंपनी एक तो बना रहे हैं, तो यहाँ पर इंटर करते हैं। तो प्रिंट नेम जो आपका बिलिंग में प्रिंट आउट आएगा तो उसके लिए प्रिंट नेम रखना ज़रूरी है। तो प्रिंट नेम में आप आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जब भी कोई भी बिल आप पार्टी को देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से वो प्रिंट नेम कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम आपको आप कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इनिशियल अगर कोड रखना चाहते हैं तो आप इनिशियल कोड से भी यहाँ पर उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ ABSM इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मेरा शॉर्ट कोड मैं डाल दिया। उसके बाद आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा कंट्री में सिचुएटेड है तो आप कंट्री यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा कंट्री में आपका ये सेटअप जो ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद कौन सा स्टेट में आपका जो कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है तो उस स्टेट आप यहाँ पर डिफाइन कीजिएगा। मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल दे रहा हूँ। उसके बाद है फिनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम, तो हम लोग जानते ही है फिनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1/4 से 31/3 तक हम लोग का फिनेंशियल ईयर एज पर अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से वो चलता है। तो हम लोग जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फिनेंशियल ईयर चलेगा उसके हिसाब से 1/4/2023 मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो बुकिंग कमेंसिंग फ्रॉम, तो बुकिंग कमेंसिंग फ्रॉम जो है आप अगर मिडिल ऑफ द ईयर में आप कोई भी सॉफ्टवेयर को मूव करते हैं, ओपनिंग आपको डालना है, कोई भी मंथ का क्लोजिंग कोई आपको ओपनिंग में डालना है तो उस मंथ से आप यहाँ पर बुकिंग कमेंसिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर आप उस मंथ का जिस भी मंथ से जो भी मंथ से आप इसको चालू कर रहे हैं वो मंथ आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप अगर फिनेंशियल ईयर से ही इसको चालू करते हैं तो सेम एज इट इज़ जो भी आपका फिनेंशियल ईयर रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पर वही डेट आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद है जो इंडस्ट्रीज टाइप, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है, किस टाइप का आपका इंडस्ट्रीज है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल इंडस्ट्रीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो टाइप है, टाइप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मल्टी टाइप बहुत सारा यहाँ पर इंडस्ट्रीज टाइप आपको देखने को मिलेगा। आपका जो भी इंडस्ट्रीज टाइप रहेगा आप उस हिसाब से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। नेचर ऑफ वर्क्स, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो नेचर ऑफ वर्क्स है वो क्या है, किस टाइप का आप मैन्युफैक्चरिंग करते या नहीं करते या किस टाइप का आपका है। तो आप मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद कंपनी का जो भी एड्रेस रहेगा एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं एड्रेस डाल दिया। पिन कोड यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 000। CIN नंबर जो है, CIN नंबर कंपनी का जो भी CIN नंबर होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। IT पैन नंबर जो आपका कंपनी का पैन नंबर रहेगा, वर्ड नंबर, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी जो कंपनी का रहेगा, ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर बिजी ने कुछ और भी फीचर्स ऐड ऑन किया है जो आपका जो भी अकाउंटेंट रहेगा अकाउंटेंट का नेम, मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड उसके साथ साथ CA आपका कंपनी का जो भी CA रहेगा वो CA का नेम, मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये एडिशनल है तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद करेंसी इंफॉर्मेशन, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस कंट्री में भी है उस कंट्री का जो भी करेंसी यूज़ होता है वो आप यहाँ पर करेंसी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया का जो करेंसी है रुपीज़, तो रुपीज़ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर रहेगा। उसके बाद है वैट GST इंफॉर्मेशन, जो भी आपका GST एंड वैट का कॉन्फ़िगरेशन है आपको कंपनी क्रिएट करने के टाइम में आपको यहाँ पर डालना होता है। कंट्री वाइज जो भी टैक्सेशन आपका एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इंडिया में जो GST चल रहा है तो GST हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जिस कंट्री में वैट का एप्लीकेबिलिटी है तो उस कंट्री में वैट भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं।
उसके बाद इनेबल सेस अगर एप्लीकेबल अगर होता है तो आप इसको येस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो ही रखिए। तो सेस एप्लीकेबल नहीं है तो इसके लिए नो करके आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद कंपनी का जो भी जीएसटीएन नंबर रहेगा वो जीएसटीएन नंबर आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम जीएसटी नंबर दे रहा हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ डीलर आपका जो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको डिफाइन करना है कि आप जीएसटी में किस टाइप का आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लिया हुआ है, रेगुलर बेसिस लिया हुआ है या कॉम्पोजिट में लिया हुआ है। तो आप यहाँ पर पहले आपको डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पर अगर रेगुलर बेसिस में जाना चाहते हो तो रेगुलर बेसिस में आप क्लिक कीजिएगा, या कंपोजिट में जाना चाहते हो तो कंपोजिट क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस में जाता हूँ। इसके बाद है डिफॉल्ट टैक्स रेट 1 and 2। तो यहाँ पर डिफॉल्ट टैक्स रेट ऑटोमेटिकली जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ये तैयार करके दे देगा। आप अगर यहाँ पर डिफाइन कर देते तो आपका अगर 2 जीएसटी कैटेगरीज है, उसके अलावा और कुछ कैटेगरीज नहीं है, तो आप यहाँ पर 2 डिफाइन कर सकते हैं। आपका अगर एक है, एक डिफाइन कर सकते हैं। आपका अगर मल्टी टैक्स एप्लीकेबल है तो आप इसको 0 ही रखिएगा। आपका अगर 2 टैक्स एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर 2 टैक्स यहाँ पर डाल दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं 18% एंड 12% मेरा 2 टैक्स एप्लीकेबल है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो बिजी क्या करेगा, जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट टैक्स आप डाले हैं तो ये ऑटो क्रिएट करके दे देगा। तो आपको खाली जब एंट्री के टाइम में ये जीएसटी को आपको वहाँ पर डालने से ही हो जाएगा। एंड इसको आप अगर 0 करके रखते हैं तो जीएसटी में जितना भी आपका टैक्स का कैटेगरी है, टैक्स का परसेंटेज है, तो ऑटो क्रिएट हो जाएगा कंपनी सेव करने के टाइम में, कंपनी क्रिएट करने के टाइम में। उसके बाद जो यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मास्टर कॉन्फ़िगरेशंस एंड यूज़र एग्जिस्टिंग कंपनी, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हम लोग को दिखने को मिल रहा है। ये क्या डोंट रिक्वायर्ड, तो नो रिक्वायर्ड में क्या है कि आपका जो भी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो आप वो फ्रेश तो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपका कोई एग्जिस्टिंग कंपनी से कोई भी मास्टर पार्ट या कोई भी आइटम पार्ट आपको कॉपी नहीं करना है, या कोई भी यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस पार्ट कॉपी नहीं करना है। तो आप नॉट रिक्वायर्ड बोल के आप इसको सेव कीजिएगा तो एक तो फ्रेश कंपनी तैयार हो जाएगा। उसके बाद है कॉपी मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपी मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, कॉपी मास्टर पार्ट आप अगर कोई भी दूसरा एक कंपनी आपका है एग्जिस्टिंग बिजी में एंड उसका कॉन्फ़िगरेशंस भी किया हुआ है तो उसी कॉन्फ़िगरेशंस एप्लीकेबल इस कंपनी में अगर सेम है तो आप यहाँ पर कॉपी मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक तो सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शंस आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी करने से जो भी कंपनी आपका एग्जिस्टिंग है तो वो उस कंपनी यहाँ पर डिटेल्स में आपको दिखाई देगा। एंड जिस कंपनी से आपको ये वाला आपको कॉपी करना है वो उस कंपनी को सिलेक्ट करके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देके उसको लॉगिन करने से यहाँ पर आपको कंपनी शो करने लगेगा कि कौन सा कंपनी से मैं कॉपी करना चाहता हूँ। उसके बाद है कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशंस एंड यूज़र। तो कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशंस एंड यूज़र क्या है कि जो आप अगर मास्टर पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड यूज़र, आपका अगर मल्टी यूज़र होता है या आपका यूज़र का जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है, जो भी एक्सेस है, आप अगर उसको भी कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करके सिलेक्ट करके जो भी कंपनी से आपको कॉपी करना है वो कंपनी को डालना है। तो यहाँ पर जब भी आप सेव कीजिएगा तो एक नया कंपनी एक क्रिएट कर लेगा एंड जो भी कंपनी का मास्टर्स आपको वहाँ से डालना है, जो भी कंपनी का मास्टर्स आपको कॉपी करना है तो उस मास्टर्स यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। एंड मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर नॉट रिकॉर्ड करके इसको आगे प्रोसीड करूँगा, सेव करता हूँ। विद इन मिनट्स के अंदर ये जो कंपनी है कंपनी क्रिएट हो जाता है। तो बहुत ही मतलब इजी भी है, यूज़र फ्रेंडली भी है। तो ये कंपनी क्रिएट हो गया, इसको ओके करते हैं। एक यूज़र आईडी पासवर्ड देना पड़ता है सुपर यूज़र के लिए, एडमिन यूज़र के लिए, जो जिसके पास सब राइट्स रहेगा, जो कोई भी चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो वो सुपर यूज़र आपको यहाँ पर पहले डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं एडमिन कर दे रहा हूँ, ADMIN। तो पासवर्ड भी मैं सेम ही रखा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ।
तो बिजी का जो इंटरफेस है, अंदर का जो इंटरफेस है, ये इसमें हम लोग आ गए। तो यहाँ पर एक बार क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं कंपनी को। तो हम लोग का जो भी क्रिएट किया हुआ है ABSM इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये हम लोग कंपनी क्रिएट किए थे। कंपनी 4 COM4 ये कंपनी को हम लोग अभी अभी क्रिएट किए। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को ये यूज़र ID पासवर्ड दे के कंपनी के अंदर घुसना है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं जो यूज़र ID हम दिए थे, एडमिन ADMIN। तो लॉगिन करते हैं। तो ये हो गया बिजी का अंदर का इंटरफेस। दोस्तों ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड उसका थोड़ा बहुत हम लोग फीचर्स के बारे में भी एनालिसिस किए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे एंड आपका अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे या जो भी पॉइंट में आपको इश्यूज़ लगा कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कोई भी ज़रूरतमंद को शायद ये वीडियो से कोई भी कुछ हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।